हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का चैप्टर जो क्लाइमेट, वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन। तो क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जानवर हैं या पेड़ हैं, तो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मीन कि जिस तरह का माहौल होता है उसी के मुताबिक अपने आप को डाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है। मौसम के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना मीन कि क्या हो गया, अपने आप को आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, समझे। तो शुरू करिए, आप अपनी बुक खोलिए, मेरे साथ साथ इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या है, क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बोलते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर बहुत ही क्या है, बहुत ही प्रभाव डालता है, बहुत ही इफेक्ट डालता है। ठीक है, बहुत ही गहरा असर डालता है, जिसको हम बोल सकते हैं। एनिमल्स आर अडाप्टेड टू सर्वाइव। बोलता कि फिर क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह का क्या होता है क्लाइमेट होता है उसी के मुताबिक वो अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, समझे। अब जो द कंडीशन इन विच दे लिव, जिस तरह की कंडीशन हो वो क्या करता है, उसी तरह की कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं वो। एनिमल्स लिविंग इन द वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। बोलता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल फीचर होने चाहिए। स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर होने चाहिए। किस तरह का मौसम है उसी मौसम के मुताबिक वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन उन एनिमल्स के पास या फिर उन दरख्तों के पास, उन पेड़ों के पास, उन ट्रीज़ के पास, प्लांट्स के पास क्या होता है, स्पेशल फीचर होते हैं उनके पास। ठीक है, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर होते हैं। फ़ीचर में क्या हो गया, खासियत कुछ। ठीक है, तो वो एक स्पेशल खासियत उनके पास होती है अलग अलग मौसम में। जैसे जो कोल्ड में रहते हैं तो वो उनको अपना, उनका शरीर किस तरह का होगा, उनका जो जिस्म होगा वो किस तरह सा होगा कि वो कोल्ड प्लेसेस पे, ठंडी जगहों पे रहने के लिए बना होगा। ठीक है, और जो गर्म जगहों पे रहते हैं एनिमल, उनका शरीर है वो उस तरह से बना होगा कि वो गर्म जगहों में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये उस तरह के एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं जिस तरह का वेदर होता है, जिस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट होता है, नॉट वेदर। रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6 साइंस बुक डेफिनेशन ऑफ अडॉप्टेशन, फीचर एंड हैबिट that the help animals that help animal to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution। बोलता कि अडाप्टेशन क्या होता है कि जिस तरह का मौसम होता है बाहर, जिस तरह का कंडीशंस होती हैं उसी के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं। तो अब ये बोलते हैं कि अडाप्टेशन एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये लगातार इवॉल्व होती, जिस तरह से डेवलपमेंट होती आ रही है ऑर्गेनिज्म की। जैसे इंसानों की, इंसान पहले बंदर था, उसी से ये बढ़ते बढ़ते टाइम गुजरता क्या, एवोल्यूशन होती गई, चेंजेस आती की, तो वो अपने आप को चेंज करते करते एक इंसान की शक्ल है। तो बोलते कि ये अडाप्टेशन है, ये आज के नहीं, ये बहुत बड़ी एक एवोल्यूशन है, वो लगातार चलती आ रही। इन द चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल। अब चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे किसका, सॉइल के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अडाप्टेशन के बारे में। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल्स ओनली। यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल की क्लाइमेट का इफेक्ट किसका, क्लाइमेट का इफेक्ट किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। क्लाइमेट का इफेक्ट किसके ऊपर, एनिमल। क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल के ऊपर, वो कब पढ़ेंगे, हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट द अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट। बोलता है कि कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा एनिमल्स के नहीं, कुछ एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनका माहौल कैसा, उनकी अडाप्टेशन किस तरह के क्लाइमेट में किस तरह से है। एज एग्जाम्पल ऑफ अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली द एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
अब ये बोलते हैं कि हम कौन से एनिमल्स को पढ़ेंगे, वो वाले एनिमल पढ़ेंगे जो कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, और दूसरा कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पोलर रीजन क्या होते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक जो अर्थ है, अर्थ को बना के थोड़ी सी बनाने की वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किस तरह से पोलर रीजन कहाँ पे होते हैं। तो मान लो कि ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर पोलर रीजन के बारे में अगर हमने बताना होगा, तो मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। मान लो कि ये हमारी अर्थ है, तो इसमें पोलर रीजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होती है हमारी, इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या है, इमेजिनरी लाइन्स में बांटा गया है, ठीक है। 23.5, फिर उसके बाद 66.5, ठीक है। अब ये वाला रीजन होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये वाला जो 0 से यहाँ पे 0 होगा डिग्री, ये वाला रीजन है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट करके दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है 66.5 से लेके 0 डिग्री तक, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। ये क्या है, ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। तो ये 2 हेमिस्फेयर है अर्थ के, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जिस तरह से इसको ऊपर से काटा है, यहाँ पे नीचे भी इसको क्या है, यहाँ पे कि 23.5 है, 66.5 है, ये आप डिटेल में पढ़ो, 66.5। और ये वाला क्या है, पोलर रीजन, ओके। तो अब देखो, ये बोलता है कि अडाप्टेशन किस एनिमल की होगी, जो पोलर रीजन में रहते हैं। तो पोलर रीजन वाले एनिमल आपको मैंने बता दिए हैं कि जो पोल्स में रहते हैं, अर्थ के कहाँ पे रहते हैं, पोल में वाले साइड पे। ये पोलर है, तो पोल में रहते हैं। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इसमें हम देखते हैं सम एनिमल्स दैट हैव अडाप्टेड टू हिमालयन क्लाइमेट इंक्लूड माउंटेन गोट विच हैज़ थिक वाट फॉर द वार्मथ एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग। बोलता कि हम तो पढ़ रहे हैं क्लाइमेट जो पोलर रीजन का है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, लेकिन हम हिमालय है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, पाकिस्तान में भी कुछ इसके हिस्से हैं। तो ये हिमालयंस हैं, जो हिमालय है इसका क्लाइमेट थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। बोलता है कि यहाँ पे जो बकरियाँ रहती हैं, ठीक है, जैसे मारखोर वगैरह है, वो आपने पढ़ा है। वहाँ की जो बकरियाँ हैं, उनकी जो वाल हैं, उनको जो बाहर वाले जो बाल वगैरह होते हैं, उनको जो चमड़ी है, उनकी जो उनके बाल हैं, वो क्या है, बहुत ही गर्म होते हैं। और उनकी जो टांगें होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बड़ी बड़े पहाड़ों पे चढ़ने में उनको मदद करती हैं। फिर क्या है, ये बोल रहे हैं कि द वाइल्ड याक इज़ द बल्की स्पीसीज विद द हाई कैपेसिटी एंड थिक कोट विच इज़ अडाप्टेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट ऑफ द तिब्बत। अब तिब्बत में एक एनिमल रहता है जिसका नाम क्या है, याक, ठीक है। याक ये तिब्बत और कहाँ पे, लद्दाख में ही मिलता है। तो ये एनिमल क्या करता है, इसकी अडाप्टेशन क्या है कि इसकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, और ये कहाँ पे रहता है, ये हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही हाइट वाले इलाकों में ये मौजूद रहता है, जैसे तिब्बत, लद्दाख। तिब्बत का पठार बहुत ही ऊंचा है, तो वहाँ पे ये हमें मौजूद रहता है, ये वाला एनिमल। कौन सा, याक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन के एनिमल्स की। तो क्या है, एज द नेम सजेस्टेड द पोलर रीजन सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन में क्या, ज़मीन के पोल के ऊपर हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर रीजन। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो यहाँ ये वाला रीजन हो गया, ये पोल्स के ऊपर। अर्थ के पोल है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये भी पोलर रीजन है, और ये भी पोलर रीजन है। तो ये बोलता है कि पोलर रीजन में जो पोल है वो हमारे क्या है, 2 पोल हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर कनाडा। अब देखो पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्री हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सारे कौन सी कंट्री हैं जो पोलर रीजन में मौजूद हैं, समझे। अब ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्री वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। ये हो गया कौन सी, पोलर रीजन वाली कंट्री। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्री कौन कौन सी है,
उनके नाम कौन कौन से हैं? जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, उनकी जहाँ पे बारिश वाले जो फॉरेस्ट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये वाली जो कंट्री है, ठीक है, इन कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है, समझे। और जो हमारे ऊपर वाली ये कंट्री है, कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पे पोलर रीजन है, ठीक, यहाँ पे ठंड बहुत है, समझे। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 7.2 टेक आउट एन मैप। अब ये बोलता है कि आपको मैप को देखना है, ये वर्ल्ड मैप देखना है, और आपको देखना है कि पोलर रीजन इन द ब्लू को मार्क करो और ट्रॉपिकल रीजन को रेड से मार्क करो, ठीक है। तो आपको अपना मैप देखना है, वर्ल्ड मैप में देखना है, स्कूल में भी पढ़े होते थे, तो आपको वर्ल्ड मैप देखना, वहाँ पे देखना कि हमारा पोलर रीजन कौन सा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन कौन सा है, ठीक। बात समझे। आज नेक्स्ट है हमारा पोलर रीजन। इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, तो इसको 3-4 हमारे वो लगेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।